हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका सर्वसराजीत है। एक नया क्वेश्चन, नया चैप्टर। ओके, आप क्लास 9 ओके क्लास 9 एक्सपेंशन आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है। तो देखिए, इससे पहले आपका क्लास 9 पे 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, तीसरा शेष हो रहा है। 1 2 3 वीडियो आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। बोल रहा है कि इफ the number p is 7 more than the number q and the sum of the squares of p and q is 85, तो find the product of p and q। तो जो स्टेटमेंट बोला है पहले हम लोग उसको समझते हैं। पहला क्या बोला है कि p is क्या है 7 more than q and 7 more than q। ठीक है, दूसरा बोला है कि sum of the squares and p square plus q square इक्वल टू 85 अगर है तो आपको प्रोडक्ट निकालना है। p एंड q का वैल्यू आपको बताना है। आया क्लियर समझ में? यानी p जो बोला है ग्रेटर देन के 7 मोर देन जो है q का है, p स्क्वायर प्लस q है, सम ऑफ द 2 स्क्वायर बोला 85 है, तो प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा यानी p q का वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये क्या है तो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं p माइनस क्यू इक्वल टू 7 लिख सकते हैं ना। तो उसके बाद ये दिया हुआ है नाउ अब इसको लेकर चल सकते हैं। क्या है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 85। अब ये देखिए माइनस में, तो माइनस का एक फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। यस तो क्या होगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2p q इक्वल टू 85। p माइनस क्यू का वैल्यू क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू का वैल्यू क्या है आपको निकालना है। ठीक है ना, तो क्या होगा ये 85 हो गया। तो क्या होगा 2 पी क्यू इक्वल टू 85 माइनस 7 जा यस 49। ओके, तो पी क्यू का वैल्यू क्या होगा 996 4 प्लस 1 5 5 यानी 3 5 2 ये रेड्यूस हो जाएगा 18। तो पी क्यू का वैल्यू क्या होगा आपका 18 आ गया। ठीक है, यानी प्रोडक्ट का वैल्यू क्या निकला आपका 18 आया। ठीक है, क्लियर? तो देख लीजिए, अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या बोला है कि इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7, दो नंबर का जो वैल्यू है वो 7 है एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 133 अगर है तो फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स क्या होगा यानी क्वेश्चन को पहले स्टेटमेंट वाले क्लियर कर लेते हैं। तो सम ऑफ द 2 नंबर्स क्या है यानी x प्लस वाई इक्वल टू 7 मान लेते हैं। यानी पहला नंबर हम लोग x मान लेते हैं, सेकंड नंबर हम लोग y मान लेते हैं। तो दोनों का इस नंबर्स का एडिशन बोला 7 है, तो वो मैंने लिख दिया। दूसरा बोला है देयर क्यूब्स यानी x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 133 है। तो अगर है तो फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स निकालने के लिए बोला है, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देख लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया, x क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 133 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों के जरिए कुछ निकालते हैं। क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो क्या करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो एक थोड़ा सा अलग करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ओके, तो x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब। तो x प्लस वाई का क्यूब क्या होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 7 का क्यूब क्या होगा यस 343। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या है 133 प्लस 3x y x प्लस y क्या हो गया 7 इक्वल टू 343। तो अब क्या होगा 7 3 जा 21xy इक्वल टू 343 माइनस 143। तो क्या होगा xy का वैल्यू क्या होगा 002 बाई 21 है ना। देख लीजिए तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना। 133 ये तो आ गया, 7 का क्यूब आपका 7 7 49 ठीक तो है 343
49 इंटू 7, 7 से 63, 6 7 4 28, 28 प्लस 4 6 क्या 28, 34 343, ठीक तो आपका 133। देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक तो आपको हो ही जाता है। या 133 मैंने 143 लिख दिया था, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, थोड़ा करेक्शन करिए। तो 343 यानी 0 1 2 210 और यहाँ पर 21 हो गया। तो क्या होगा, एक्स वाई का वैल्यू क्या निकला आपका 10। तो एक्स वाई का निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा, प्लस तो दिया ही हुआ, आसानी से निकल जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2xy का, xy का वैल्यू है 10 यानी 2 इंटू 10। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस 2 इंटू 10 20 यानी 49 माइनस 20 29। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए कोई भी सम छोटा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा हम लोग को समझने के जरिए है। जितना जल्दी हम लोग इस चीज को समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। बस पैटर्न को पढ़िए अच्छी तरह से, उसको क्वेश्चन को कॉपी करिए, देखिए, समझिए, आप फॉर्मूला को अप्लाई करिए। बाकी सब चीज आप लोग के हाथ में। यानी एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है कि मस्ट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो और कोई बात नहीं है। आपको लग रहा है अच्छा है सम, तो लग रहा है तो ठीक है। आपको अच्छा भी लगा, ये भी अच्छा है, मैंने समझने की कोशिश किया। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे फॉलो करते रहिए। शर्मा सर आपके साथ रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, राधे राधे।